नमस्कार मित्रों, इल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। अभी एक रिपोर्ट आई है, जिस सिपरी की रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि जो विश्व के 9 परमाणु शक्ति संपन्न देश है, उसमें भारत के पास परमाणु शस्त्रों की संख्या, अस्त्रों की संख्या कितनी है, पाकिस्तान के पास कितनी है, किन देशों के पास जो पूरी परमाणु शक्ति है विश्व की, उसका 90% के आसपास है। इस आज हम पूरे मुद्दे में जानेंगे कि भारत क्या पाकिस्तान से बहुत आगे निकल चुका है परमाणु हथियार के मामले में, या बहुत नजदीक है और उसकी समानता एक जैसी बनी हुई है। चीन की स्थिति क्या है, रूस की स्थिति क्या है, अमेरिका की स्थिति क्या है, और जिन जिन देशों में परमाणु हथियार हैं उनमें जो कितने देश वो अपने परमाणु हथियारों में से कुछ हिस्से को अलर्ट मोड में रखे हैं, अर्थात जब भी स्थिति आएगी विद इन सेकेंड वो उसका दुरुपयोग कर सकते हैं। तो आज इस पूरे सेशन में हम इन्हीं विषयों पर बात करेंगे। तो हमारा जो वीडियोस होगा उसका टाइटल है भारत के पास पाकिस्तान से ज्यादा लेकिन चीन से कम परमाणु हथियार। आइए एक एक कर पूरे विषय को हम समझने का भरपूर प्रयास करते हैं। भारत के पास पाकिस्तान से ज्यादा लेकिन चीन से कम परमाणु हथियार। खबर क्या है, खबर के बारे में हम जानेंगे। किस देश के पास कितना परमाणु हथियार है, इसके बारे में जानेंगे। और मिसाइल में लगे कितने वारहेड अलर्ट मोड में है। वारहेड मतलब जो मिसाइल होता है उसके सामने, जैसे ये मिसाइल है तो ये जो सामने लग जाएगा इसको हम वारहेड कहते हैं, वो अलर्ट मोड में है। और क्या है चिंता की बात, इस पर भी हम आगे गौर फरमाएंगे। पहले खबर को जानते हैं। तो सिपरी जिसका पूरा नाम स्वीडिश थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने यह रिपोर्ट जारी की है, और इस रिपोर्ट के माध्यम से जो विश्व के 9 परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं उनके बारे में बात की जा रही है। तो जो सिपरी ईयर बुक आता है तो 2024 में यह रिपोर्ट बताई गई है, और सिपरी ईयर बुक 2024 के अनुसार परमाणु हथियार संपन्न 9 देश कौन कौन से हैं। बार बार यह प्रश्न पूछा जाता है कि सिपरी के अनुसार जो देश के परमाणु हथियार संपन्न कितने देश हैं, तो उन देशों की संख्या 9 है, 9 है। कौन कौन से देश हैं, तो अमेरिका हो गया, रूस हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, चीन हो गया, भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, उत्तरी कोरिया, इजराइल है। इतने देश हैं। ये लगातार मतलब रुके नहीं हैं, ये लगातार अपने परमाणु हथियार भंडारों का आधुनिकीकरण कर रहे हैं। बना तो रहे हैं ही साथ उसका मॉडर्नाइजेशन भी कर रहे हैं, आधुनिकीकरण कर रहे हैं। आधुनिकीकरण क्यों कर रहे हैं, या तो कुछ ने तो नए परमाणु हथियार तैनात किए हैं, या परमाणु हथियार ले जाने वाले नए सिस्टम लगाए हैं। परमाणु हथियार तो तैनात किए ही हैं आधुनिकीकरण में, बनाकर रखना, उसके बाद आधुनिकीकरण तैनात कर दिया जाना, या परमाणु हथियार ले जाने के लिए नए सिस्टम को डेवलप किया गया है कुछ देशों के द्वारा। रिपोर्ट यह भी बताती है कि जनवरी 2024 में पूरी दुनिया में 12,221 वारहेड थे, जिनमें 9,585 संभावित प्रयोग के लिए हथियार भंडार में रखे गए थे। पूरे देश में 12,221 वारहेड थे, जिसमें 9,500 संभावित प्रयोग के लिए हथियार भंडार में रखे गए हैं। अब आइए हम जानते हैं कि किस देश के पास कितना परमाणु हथियार है। तो भारत के पास 172, पाकिस्तान के पास 170। भारत के पास 172 परमाणु हथियार है, जबकि पाकिस्तान के पास मात्र 2 ही कम है, 170 परमाणु हथियार है। वहीं अगर चीन की बात की जाए तो चीन के पास 476, और कई आंकड़े बता रहे हैं कि संभावित 500 भी परमाणु हथियार हो सकते हैं, जो कि अगर भारत और पाकिस्तान को मिला दिया जाए तो उससे भी लगभग 25-30% ज्यादा चीन के पास परमाणु हथियार की संख्या है, जो एक भारत के लिए चिंता का विषय है। चीन के पास 476 न्यूक्लियर वारहेड होने की बात की गई है। और वहीं अगर हम बात करें तो रूस और अमेरिका को मिला दिया जाए तो पूरे विश्व में जितने 12,200 के आसपास परमाणु हथियार हैं, उसका 90% कितने रूस और अमेरिका के पास है। वही यह रिपोर्ट बता रही है सिपरी ईयर बुक 2024 की, कि रूस और अमेरिका के पास दुनिया के कुल परमाणु हथियारों का 90% स्टॉक है। हालांकि रूस और अमेरिका ने 1200 परमाणु हथियारों को अपने भंडार से हटा दिया है, या धीरे धीरे उसको नष्ट करने का काम किया जा रहा है। वहीं पाकिस्तान भारत का मुकाबला करने के लिए परमाणु हथियार विकसित कर रहा है। रिपोर्ट में यह भी बात सामने खुलकर आई है कि
पाकिस्तान क्यों परमाणु हथियारों को विकसित कर रहा है? तो पाकिस्तान भारत के लिए अपने परमाणु आयुध भंडारों की संख्या को विस्तारित कर रहा है, बढ़ा रहा है, क्योंकि भारत के लिए पाकिस्तान एक बड़ी समस्या है और पाकिस्तान के लिए भी वैसे ही भारत एक बड़ी समस्या है। यह हम नहीं कह रहे हैं, यह इस रिपोर्ट के मायने बता रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें कि भारत क्यों नहीं परमाणु हथियारों में अपनी उस प्रकार से वृद्धि कर पा रहा है, तो भारत यह चाह रहा है कि वह लंबी दूरी के मिसाइल को बनाए, उस मिसाइल को तैनात करे, ताकि जो उसकी मारक क्षमता हो वो चीन को अपने दायरे में ला सके। वही बात यह रिपोर्ट बता रही है कि भारत का फोकस लंबी दूरी के हथियारों की तैनाती पर है जो चीन तक वार कर सके। मिसाइल में लगे कितने वारहेड अलर्ट मोड में हैं। अलर्ट मोड मतलब हरदम जब आदेश तब वार, उसी को अलर्ट मोड में, चौकन्ने मोड में है। तो आइए इस पर भी नजर डाल देते हैं। तो पूरी दुनिया में 2100 वारहेड बैलिस्टिक मिसाइलों में लगाकर ऑपरेशनल अलर्ट स्थिति में रखा गया है। टोटल 12,200 के आसपास परमाणु आयुध वारहेड है, उसमें से 2100 वारहेड एकदम मिसाइल में, बैलिस्टिक मिसाइलों में लगाकर उसको तैनात रखा गया है कि जब जरूरत होगी तब उसको हम फायर कर सकेंगे और दूसरी दुनिया को नष्ट करने का काम करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि 6 अगस्त और 9 अगस्त को अमेरिका के द्वारा जापान में परमाणु बम गिराकर उसकी स्थिति को तहस नहस कर दिया गया था। सोचकर ही यह रूह कांप जाता है कि अगर आने वाले समय में युद्ध की स्थितियां ऐसी बनती रही तो आने वाली पीढ़ियां क्या समझेंगे कि पूरा विश्व किस मानवतावादी सभ्यता से, क्या यह 21वीं सदी का युग नहीं रहा होगा? ऐसा लोग सोच सकते हैं अगर ऐसी कोई परिस्थिति आई तो। बहरहाल विश्व में जो वैश्विक संगठन है उनकी स्थिति शून्य होती हुई नजर दिख रही है। क्यों? क्योंकि रूस और यूक्रेन का युद्ध वर्षों से चल रहा है, उस पर भी लगाम नहीं लगा पा रहे हैं ये सारे संगठन। और वहीं हमास और इजराइल का युद्ध भी चल रहा है, जिसको भी यह रोकने में यह पूरे संगठन शून्य अपनी महत्ता को दिखा रहे हैं। इनकी महत्ता शून्य होती हुई प्रतीत नजर आ रही है। तो आगे आने वाले समय में जो वैश्विक संगठन हैं, चाहे यूएनओ हो, चाहे इस प्रकार के जितने संगठन हैं जो यह कहते हैं कि हम विश्व के संगठन हैं और हमारी स्थिति इतनी मजबूत है कि हम 2 देशों के बीच हो रहे युद्ध या होने वाले युद्ध की स्थिति को हम रोक सकने में सक्षम है, लेकिन वह कहीं ना कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो वही बात कह रहा है कि अगर चिंता की बात यह है कि आने वाले समय में अगर कहीं किसी देश के साथ युद्ध होता है, युद्ध तो बहरहाल देश में 2 महत्वपूर्ण युद्ध चल ही रहे हैं जिससे करोड़ों की क्षति हुई है, जन धन और पर्यावरण को भी नुकसान हो रहा है। जो ग्लोबल वार्मिंग का प्रकोप दिखाई दे रहा है इस वर्ष, जो ज्यादा गर्मी, टेम्परेचर 2 से 4 डिग्री बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है, उसमें सबसे ज्यादा यह बात बताई जा रही है कि जो रूस, यूक्रेन और इजराइल और हमास का युद्ध हो रहा है, तो उसमें जो बम गिराए जा रहे हैं, गोले बारूद से हमले किए जा रहे हैं, वो भी इसके पीछे एक प्रमुख कारण है। बहरहाल चिंता का विषय तो होना ही चाहिए, क्योंकि देश को शांतिप्रिय तरीके से आगे बढ़ाने के लिए हमने 1991 में ही अपनी चारदीवारी को खोल दिया था और सभी देशों के साथ हमारे आर्थिक रिश्ते सही रहे ताकि हमारा देश प्रगति कर सके। लेकिन आने वाली संभावनाओं को कौन टाल सकता है? उसी संभावनाओं को, युद्ध की उसी स्थितियों को ध्यानगत रखते हुए यह सब परमाणु आयुध शस्त्र भंडार को विकसित किया जा रहा है, ऐसा माना जाता है। तो अमेरिका और रूस की सर्वाधिक जो वारहेड बैलिस्टिक मिसाइल है वो ऑपरेशनल अलर्ट की स्थिति में है। अमेरिका और रूस के पास, दोनों को अगर मिला दिया जाए तो पूरे विश्व में जितने परमाणु हथियार है उसका 90% तो इन्हीं 2 देशों के पास है। तो सबसे ज्यादा वार अलर्ट की स्थिति में यही देश रखे होंगे। लेकिन रूस और अमेरिका के बाद चीन भी इन मामलों में कम नहीं है। चीन के पास भी जो ऑपरेशनल अलर्ट की स्थिति में वारहेड बैलिस्टिक मिसाइल पर लगाकर परमाणु हथियारों को रखा गया है। उत्तर कोरिया के पास 50 न्यूक्लियर वारहेड है। सबसे ज्यादा चिंता का विषय उत्तर कोरिया है, नॉर्थ कोरिया के पास भी 50 परमाणु हथियार है, न्यूक्लियर वारहेड है। लेकिन इतनी परमाणु सामग्री है कि वह 90 न्यूक्लियर वारहेड बना सकता है, मतलब अपनी क्षमता को दोगुना कर सकता है। ये रहा पूरा सिपरी ईयरबुक 2024 की जो रिपोर्ट आई थी। उस रिपोर्ट के अनुसार हमने जाना कि पूरे विश्व में 9 देश परमाणु हथियार से संपन्न देश हैं। उन देशों को भी हमने जाना, रूस, अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया, ये सारे देश हैं।
उनमें किस देश के पास कितने परमाणु हथियार है, कितने परमाणु हथियार अलर्ट मोड की स्थिति में है, रूस अमेरिका के पास कितने हैं, चाइना क्यों अपनी परमाणु शक्ति को इतना बढ़ा रहा है, भारत की परमाणु शक्ति क्यों नहीं उतनी बढ़ पा रही है जितना चाइना की बढ़ रही है, भारत के सामने वह कौन सी मुश्किलें हैं जो परमाणु हथियार को विकसित करने के लिए अपनी स्थिति को थोड़ी धीमे गति से उसको विस्तारित कर रहा है, आगे ले जा रहा है। यह हमारा जो वीडियो सेशन था आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पुनः ऐसे ही वीडियो सेशन के साथ हम उपस्थित होते रहते हैं, लेकिन अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल से जुड़िए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक आए और आप उसका लाभ उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।